हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 सेमेस्टर 2 इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 आ ओ आउच के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमें उद्गार जो हमारा बोलने से निकलता है, मुंह बोलने से, कि कोई हमें आश्चर्यचकित हो, रोना हो, कुछ दुख महसूस हो आदि जब हम महसूस करते हैं और जो प्रतिभाव देते हैं उसके बारे में हमें यहाँ सीखना है। तो उसमें है एक्टिविटी नंबर 1, लिसन, रिसाइट एंड एन्जॉय द पोएम्स। तो हम पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह पोएम क्या कहना चाहती है। When everybody has short hair, जब सबके बाल छोटे होते हैं। The rebel lets his hair grow long, तब बागी अपने बाल बढ़ाता है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई यूनिट यानी पाठ के दरमियान बातें करते हैं। The rebel does not say a word, तब बागी कुछ बोलता नहीं है, यानी कि एक भी शब्द बोलता नहीं है। When nobody talks during the lesson, जब पाठ के दरमियान कोई बोलता नहीं है। The rebel creates a disturbance, तब बागी डिस्टर्बेंस यानी कि परेशान करता है। When everybody wears a uniform, जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। The rebel dresses in a fantastic clothes, तब बागी विचित्र कपड़े पहनता है। When everybody praising the sun, when everybody is praising the sun, praising means स्तुति, प्रार्थना करना। जब सब सूर्य की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। The rebel remarks on the need of rains, तब जो बागी होता है वो बारिश की आवश्यकता के बारे में बातें करता है, ज़रूरियात के बारे यानी आवश्यकता के बारे में बात करता है। When everybody goes to the meeting, जब सब मीटिंग में जाते हैं, सभा में। The rebel stay at home and reads a book, तब बागी घर पर रुकता है और किताबें पढ़ता है। When everybody says yes please, जब सब कहते हैं हाँ कृपया कर कर हाँ, तब द रिबेल सेज नो थैंक यू, तब बागी कहता है नहीं धन्यवाद। इट इज़ अ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, बागी हो वह अच्छा है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी ओवर्स, अपने आप को एक बागी बनना खूब अच्छा लगता नहीं है, यानी कि अच्छा लगता नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, रीड एंड अंडरस्टैंड द डायलॉग। आपको पढ़ना है और डायलॉग जो संवाद दिया है उसको समझना है। यहाँ पर हम पहला संवाद डायलॉग्स जो है उसको देख लेते हैं। मदर सेज, माता कहती है, रमेश हियर इज़ योर न्यू टी शर्ट, रमेश यह तुम्हारी नई टी शर्ट है। रमेश कहता है दैट्स नाइस, थैंक यू, वह अच्छी है, धन्यवाद। मदर आर यू हैप्पी, तुम खुश हो। रमेश कहता है यस आई एम, हाँ मैं खुश हूँ। उसके बाद दूसरा है अजय, कैन यू क्लाइंब गिरनार, क्या तुम गिरनार चढ़ सकोगे। विजय कहता है यस आई कैन, हाँ मैं चढ़ सकूँगा। अजय कहता है आर यू कॉन्फिडेंस, तुम आत्मविश्वासु हो। विजय कहता है यस आई एम, हाँ मैं हूँ। तीसरा फादर, नेहा वेयर आर यू, नेहा कहती है आई एम हियर पापा, कि तुम कहाँ हो। तो नेहा कहती है कि मैं यहाँ पर पापा हूँ। फादर दिस इज़ योर रिजल्ट, यह तुम्हारा परिणाम है। नेहा कहती है आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फादर कहता है वाई, क्यों। तो नेहा कहती है आई गेस लेस मार्क, मैंने कम मार्क सोचे थे। चौथा सलीम कहता है जोसेफ
हैव यू सीन दैट फिल्म, तुमने इस मूवीज़ को यानी कि फिल्म को देखा है? जोसेफ कहता है यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है। सलीम कहता है व्हाट्स योर ओपिनियन, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, मंतव्य क्या है तुम्हारा उसके बारे में। जोसेफ कहता है आई वॉज बोर्ड, मुझे कंटाला यानी कि मैं बोर हो गया था, मुझे कंटाला आ रहा था। सलीम कहता है वाई, क्यों? जोसेफ कहता है देर वेर मैनी सीन्स ऑफ फाइटिंग, उसमें कई सारे दृश्य फाइटिंग के, लड़ाई के थे। सलीम कहता है इट इज़ योर व्यू, वो तुम्हारा मंतव्य है यानी कि तुम्हारा अभिप्राय है, तुम्हारा मत है। एक्टिविटी नंबर 3, हियर आर सम स्माइली, राइट अ प्रॉपर वर्ड अंडर ईच स्माइली, द वर्ड आर गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप जो मोबाइल्स में व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, आपके मम्मी पापा व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, तो उसमें कीबोर्ड में एक ऑप्शन आता है, उसमें स्माइली वगैरह का ऑप्शन आता है, उसमें से कुछ स्माइली यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ कि वो क्या दर्शाता है वो स्माइली, और उसका नाम आपको ब्रैकेट में से ढूंढ के भी लिखना है। तो पहले में आएगा हैप्पी, दूसरे में आएगा कोल्ड, तीसरे में आएगा गिल्टी, उसके बाद चौथा जो है उसमें आएगा सेटिस्फाइड, पांचवें में आएगा बोर्ड, उसके बाद छठवें में है सरप्राइज्ड, सातवें में लोनली, आठवें में है कॉन्फिडेंट और नौवें में है सैड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सब जो मैंने आंसर बताया उसको नीचे यह जो ब्रैकेट दिया हुआ है, यह ब्रैकेट, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4, वर्क इन अ पेयर, रीड एंड अंडरस्टैंड द डायलॉग्स, इनेक्ट द डायलॉग्स इन द क्लास फ्रॉम अनदर डायलॉग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि यहाँ पर जो आपको डायलॉग्स दिए हैं उसके अनुसार आपको बाकी के डायलॉग कंप्लीट करने हैं। तो जैसे हमने आगे एक्टिविटी नंबर 2 में डायलॉग्स देखे उसकी उसी प्रकार आपको इन डायलॉग को समझना है और उसके रिलेटेड पूरा डायलॉग आपको करना है। जो जो यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं उसका उपयोग कर कर। उसके बाद सेम आपको 2 डायलॉग दिए हैं ए में, बराबर। उसके बाद बी में लिसन एंड अंडरस्टैंड द डायलॉग फ्रॉम अ न्यू डायलॉग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए और बी में, एक्टिविटी 4 ए और बी में आपको डायलॉग ही कंप्लीट करने हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, लुक एट द पिक्चर्स, द पिक्चर्स टेल अस अ स्टोरी। यह जो पिक्चर है वो हमें एक स्टोरी दिखाता है। द पिक्चर टेल अस अ स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर अंडर द प्रॉपर पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम अगर पिक्चर को अच्छे से देखें, बराबर, तो कौन कौन सा चित्र कौन से क्रम पे आएगा वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा यह वाला चित्र, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला चित्र, फिर तीसरे नंबर पर आएगा यह वाला चित्र, चौथे नंबर पर आएगा ये वाला चित्र और पांचवें नंबर पर आएगा यह चित्र। तो उसके बाद ये चित्र देखते हुए आपको खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह है अ गर्ल सॉ अ वॉन्डेड, खाली जगह। तो गर्ल ने क्या देखा, तो एक घायल पक्षी, बराबर। तो खाली जगह में आएगा बर्ड। दूसरा, खाली जगह गेव ट्रीटमेंट टू द बर्ड। तो आप अगर पिक्चर नंबर दूसरा देखें तो उसमें उसकी मम्मी और वो लड़की दोनों उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो खाली जगह में आएगा दे। उसके बाद सी टुक केयर ऑफ खाली जगह बर्ड। तो वो कौन से पक्षी का ट्रीटमेंट कर रही थी, ध्यान रख रही थी, तो जो बीमार पक्षी था उसका, तो उसके खाली जगह में आएगा द बर्ड। ओनली आपको द डालना है। आफ्टर सम डेज,
खाली जगह सेट द बर्ड फ्री, तो किसने पक्षी को फ्री किया? तो हम 5वें नंबर के चित्र में देख सकते हैं, तो लड़की ने, तो है यहाँ आंसर आएगा सी। शी वेंट होम एंड शोड द बर्ड, खाली जगह हर मदर। तो आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं, तो वो उसके मदर के हाथों में है, तो आंसर आएगा सी, सॉरी आफ्टर सम डेज, ओके, उसमें आएगा सी सेट द बर्ड फ्री। सी वेंट होम बैक एंड शोड द बर्ड, खाली जगह हर मदर, तो टू हर मदर, माता के पास देखा इसलिए टू हर मदर। छठवा, द बर्ड खाली जगह अवे इन द स्काई, तो उसमें आएगा फ्लाई, फ्लाई का भूत कृदंत का रूप फ्लू, SFFLEW। तो इस प्रकार आपको खाली जगह फिलअप करनी है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 6। यह जो एक्टिविटी है वो हमारी यूनिट के हिसाब से इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, और इसी एक्टिविटी में से हमें क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक्टिविटी नंबर 6 की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ए, रीड द स्टोरीज। स्टोरी का नाम है टू बॉयज़ इन अ जंगल, जंगल में दो लड़के। अमित वॉज इन आसाम, ही वॉज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड भूपेन। अमित आसाम में था, वह उसके मित्र भूपेन के साथ रहता था। अमित कहता है, आसाम इज़ सो ब्यूटीफुल इजंट इट। आसाम काफ़ी कितना सुंदर है, नहीं? यानी यहाँ पर क्वेश्चन टैग दिया गया है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछता है कि वो सुंदर है ना, ऐसा वो पूछता है। यानी उसको सुंदर तो लगता है, लेकिन वो उसको क्लियर कर रहा है कि सुंदर है ना, ऐसा वो पूछता है। इट हैज़ फॉरेस्ट एंड रिवर्स, उसमें नदियाँ और जंगलें है। योर फॉरेस्ट हैव थिक बसेस, लॉन्ग क्रीपर्स, थिक ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज एंड टॉल ट्रीज। यानी कि तुम्हारे जंगल में थिक बसेस यानी कि घने पौधे हैं, झाड़ियाँ है, सॉरी बसेस यानी झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ है। लॉन्ग क्रीपर्स, क्रीपर्स यानी कि वेल, लंबी बेले वेले है यानी कि बेल है। थिक ट्रीज, घने पेड़ है। शॉर्ट ट्रीज, छोटे पेड़ है। टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ भी है। द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर ग्लोसी, जो केले के पत्ते होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं। डू एंड स्केट ऑन देम, तो चींटी भी उन पर स्केट कर सकती है, यानी कि सरक सकती है। भूपेन हंसते हुए कहता है, सर्टेनली यानी कि चौक्कस, जरूर। दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन, उनको काफ़ी मज़ा आती होगी। हैवंट दे, नहीं? अमित कहता है, वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल, क्यों सभी पेड़ लंबे हैं? भूपेन कहता है, दे आर टॉल बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ रेन, वो लंबे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। वी हैव थिक फॉरेस्ट, हमारे यहाँ घने जंगल है। काफ़ी बारिश की वजह से और ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होने के कारण यहाँ घने जंगल है। अमित, वी हैव टॉल ट्रीज इन अ डांग टू, वी ऑल्सो हैव फॉरेस्ट, हमारे यहाँ पर भी डांग में लंबे पेड़ है और हमारे यहाँ भी जंगल है। गुजरात इज़ फेमस फॉर लायन इजंट इट, गुजरात जो है वो शेरों के लिए काफ़ी प्रख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। इजंट इट, नहीं? अमित कहता है, यस वी हैव अ लायन सेंचुरीज, हाँ हमारे यहाँ शेरों का अभ्यारण्य है, यानी कि लायंस का सिंह का अभ्यारण्य है। वी ऑल्सो हैव बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि हमारे यहाँ जंगली गधे का
गधों का अभ्यारण्य भी है। स्लॉथ बियर सेंचुरीज यानी कि स्लॉथ भालू का भी अभ्यारण्य है। एंड मैनी बर्ड सेंचुरीज एज वेल, और कई पक्षियों का भी अभ्यारण्य है। आर देर वाइल्ड एनिमल्स इन आसाम? आसाम क्या आसाम में जंगली प्राणी है? भूपेन कहता है ओ यस, अरे हाँ। ओवर काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न रोहिनो। हमारा जो काजीरंगा है वो एक हमारा जो सॉरी ओवर काजीरंगा इज़ फेमस, हमारा काजीरंगा प्रख्यात है वन हॉर्न रोहिनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए हमारा काजीरंगा प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि वैश्विक विरासत की जगह है। यानी कि काजीरंगा को यूनेस्को के द्वारा वैश्विक विरासत की जगह बताया गया है। इट हैज़ एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड स्वैम्प डियर। उसमें जंगली भैंस, स्वैम्प हिरन और हाथी जंगली भैंस और स्वैम्प हिरने भी है। नेक्स्ट वीक सम ऑफ अस फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग टू कैंप इन काजीरंगा। अगले हफ्ते हमारा में से कुछ फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल की ओर से जा रहे हैं शिविर में इन काजीरंगा शिविर में जा रहे हैं। वी विल सी एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स। हम हाथी और दूसरे पशुओं को देखेंगे। अमित कहता है विल इट बी अ रियल कैंप? वो सच में एक सच्चा शिविर है? विल यू स्टे इन ए टेंट्स एंड कुक योर ओवन फूड? क्या तुम तंबू में रहोगे और अपना खाना खुद बनाओगे? भूपेन कहता है यस वी विल, कैन यू जॉइन अस? हाँ हम ऐसा करेंगे, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? जुड़ सकते हो, कैन है तो जुड़ सकते हो। अमित यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। इट विल बी अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। वह मेरे लिए एक यादगार प्रसंग रहेगा। मेमोरेबल यानी यादगार, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, फॉर मी मेरे लिए रहेगा। भूपेन कहता है वी विल इंजॉय द ट्रेकिंग, हम ट्रेकिंग का आनंद लेंगे। वी विल सिंग डांस एंड एंजॉय द बॉनफायर, हम गाना गाएंगे, नाचेंगे और बॉनफायर का आनंद लेंगे। बॉनफायर यानी कि आपने कई मूवीज़, फिल्मों में देखा होगा कि रात को जंगल में जब घूमने जाते हैं तो सब लोग आग जलाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर खेल खेलते हैं या फिर गाना गाते हैं, नाचते हैं। डू जॉइन अस, तुम हमारे साथ जुड़ोगे? अमित आई लाइक इट, मुझे वो पसंद है। द नेक्स्ट वीक, दूसरे हफ्ते, अमित एंड भूपेन जॉइन द कैंप। अमित और भूपेन कैंप में जुड़े। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, दे वेंट आउट टूगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। पहले दिन वो वेंट आउट यानी निकले, टूगेदर एक साथ, टू एक्सप्लोर यानी कि देखने के लिए, मुआयजा करने के लिए, द फॉरेस्ट जंगल का मुआयजा यानी कि जंगल को देखने के लिए वो निकले थे। दे सॉ मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। उन्होंने ढेर सारे पक्षी, छोटे जीव जंतु और पशुओं को देखा। ड्यूरिंग द नाइट दे लॉस्ट देयर वे बट सून दे गॉट बैक ऑन अ ट्रैक। ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दरमियान, ड्यूरिंग यानी के दरमियान, रात्रि के दरमियान, दे लॉस्ट देयर वे बट सून दे गॉट बैक ऑन अ ट्रैक। वो रास्ता भूल गए लेकिन वो तुरंत ही रास्ते पर आ गए। दोस मोमेंट, यह पल, ये जो पल थे, वेर रियली थ्रिलिंग फॉर देम, काफ़ी रोमांचित उनके लिए थे। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, देर शाम को, द बॉयज़ वेर अ लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम द कैंप। लड़के कैंप से काफ़ी दूर थे। दे वेर वॉकिंग अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर, वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल रहे थे। दे कुड हियर द क्राइज ऑफ एनिमल्स ऑल अराउंड थे,
वो उनके चारों ओर पशुओं के प्राणियों के आवाज़ सुन रहे थे। भूपेन भूपेन कहता है, वॉक फास्ट, वी मस्ट गो गेट टू द कैंप क्विकली। तेजी से चलो, हमें कैंप पर तेजी से पहुंचना ही चाहिए, यानी कि हमें तेजी से कैंप पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद दे हियर द ट्रम्पेट ऑफ एलिफेंट, अमित वॉज एक्साइटेड। दे हियर द ट्रम्पेट ऑफ एलिफेंट, उसने हाथियों की आवाज़ सुनी। अमित वॉज एक्साइटेड, अमित उत्तेजित था। अमित इन एक्साइटेड वॉइस, अमित उत्तेजित आवाज़ में कहता है, डू यू थिंक वी विल सी एनी एलिफेंट्स? तुम्हें लगता है हम हाथी को देखने वाले हैं? भूपेन कहता है, वेट, रुको। सडनली भूपेन स्टॉप्ड एंड हेल्ड अप हिज हैंड। भूपेन रुक जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दे स्टूड स्टिल एंड लिसन, वो अभी भी खड़े थे और सुन रहे थे। थम थम थम, अ बिग एनिमल वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम। एक बड़ा पशु उनकी ओर आ रहा था। इट इज़ एन एलिफेंट, वह हाथी था। भूपेन विस्पर्ड, यानी कि भूपेन धीमे से कान में कहता है। दे वॉक क्विकली ऑन द ग्रास एंड हाइड बिहाइंड अ बिग ट्री। वो तेजी से घास पर तेजी से चलकर अपने आप को उन्होंने छुपा लिया बिहाइंड अ बिग ट्री। घास पर तेजी से चले और अपने आप को उन्होंने पेड़ के पीछे छुपा लिया। अ बिग ब्लैक क्रिएचर विथ वाइट टस्क्स, यानी कि एक बड़ा दंतशूल, यानी कि दांतों वाला। थिक लेग्स, बड़े पैर वाला। बिग एयर्स, बड़े कानों वाला। स्मॉल आइज, छोटी आंखों वाला। अ लॉन्ग ट्रंक, लंबी सूंड वाला। वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, यानी कि हाथी का जो अ, चित्र था वो पूरा उनके सामने आ गया था। अ बिग ब्लैक क्रिएचर, एक बड़ा जीव, बड़ा काला जीव, सफ़ेद दांतों के साथ, बड़े पैर के साथ, बड़े कानों के साथ, छोटी आंखें और लंबी सूंड के साथ उनकी ओर आ रहा था। इट वॉज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, वो नज़दीक और नज़दीक आ रहा था, यानी कि उसका आने का जो गति थी वो काफ़ी नज़दीक ही नज़दीक आ रही थी। उसके बाद अमित कहता है, भूपेन, इट इज़ एन एलिफेंट, व्हाट अ बिग क्रिएचर इट इज़। अमित, यह तो हाथी है, वह कितना बड़ा पशु है, यानी कि प्राणी है। आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इट इज़ अ ड्रीम, वह एक सपना है। आई हैव नेवर सीन अ लिविंग एलिफेंट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी जीवित सच्चा हाथी कभी देखा नहीं है, यानी कि जीवित हाथी उसने कभी देखा नहीं था। कैन आई सी इट फ्रॉम वेरी नियर, क्या मैं उसको काफ़ी नज़दीक से देख सकता हूँ? भूपेन कहता है भूपेन कहता है, प्लीज़ कीप डिस्टेंस फ्रॉम द एलिफेंट, कृपया कर कर हाथी से थोड़ा अंतर बना के रखो। भूपेन वॉज वरीड, भूपेन चिंतित था। देर वॉज अ लार्ज एलिफेंट अबाउट 30 फीट अवे, एक बड़ा हाथी लगभग 30 फुट जितना दूर था। ही इज़ एंग्री, भूपेन विस्पर्ड, भूपेन धीमे से कहता है, वह गुस्से में है। चुप रहो, यानी कि वो चुप रहने का संकेत देता है। द एलिफेंट हियर देयर वॉइस, हाथी ने उसकी उनकी आवाज़ सुनी। वो जो दोनों बात कर रहे थे वो हाथी ने सुन लिया। ही स्मेल देम टू, और उनको सूंघ भी लिया। स्मेल करना यानी सूंघना, टू। ही पुट हिज लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड को, लॉन्ग ट्रंक लंबी सूंड को हवा में ऊपर लिया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और ज़ोर से आवाज़ लगाई। भूपेन एंड अमित कुड नॉट मूव अ बाइट,
भूपेन और अमित जरा सा भी वहाँ से हिले नहीं। भूपेन वॉज अफ्रेड, भूपेन डरा हुआ था। बट अमित वॉज नॉट, लेकिन अमित डरा नहीं था। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप आनंद ले रहा था। उसके बाद स्लोली द एलिफेंट केम टूवर्ड्स देम, धीरे से, धीमे धीमे, द एलिफेंट केम टूवर्ड्स देम, हाथी उनकी ओर आ रहा था। नाउ ही वॉज 25 फीट अवे, अब वो सिर्फ 25 फीट ही दूर था। ही वॉज शेकिंग हिज हेड इन एंगर, वो गुस्से में अपना सिर हिला रहा था। ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, वो हम पर हमला करने जा रहा है, यानी कि वो हम पे हमला करेगा। भूपेन विस्पर टू अमित, भूपेन ने धीमे से अमित को कहा। वी मस्ट डू समथिंग, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना ही चाहिए। भूपेन पुल्ड आउट अ बिग ब्राउन पेपर बैग फ्रॉम हिज पॉकेट, भूपेन ने अपनी जेब में से एक बड़ा कथई कलर का पेपर बैग, पेपर की थैली निकाली। देयर वेर सम स्वीट्स इन इट, उसमें कुछ मिठाइयाँ थी। ही थ्रू अवे द स्वीट्स ऑन द ग्रास, थ्रू यानी फेंकना, थ्रो का भूत कृदंत का रूप, अवे यानी कि दूर, द स्वीट्स यानी कि मिठाई, उसने उस मिठाई को घास पर दूर फेंक दिया। ही स्टार्टेड टू ब्लो इनटू द बैग, उसने शुरू कर दिया ब्लो फूकना, इनटू द बैग, थैली में उसने फूकना यानी कि हवा भरना शुरू कर दिया। सुन द बैग वॉज लाइक अ बिग बलून, तुरंत ही वह बैग, जो थैली थी, वह एक गुब्बारे के जैसे हो गई। ही हिट इट हार्ड विथ हिज हैंड, उसने जोर से उस पर मुक्का मारा, अपने हाथों से उसने जोर से उस पर मुक्का मारा और फटाक जैसी आवाज़ हुई। व्हाट अ लाउड वॉइस इट वॉज, कितना ही बड़ी आवाज़ थी, यानी कि फटाक आवाज़ जो थी वो काफ़ी ज़ोर से गूंजी थी। इट ईस्ट ओवर द फॉरेस्ट, ईस्ट यानी गूंज उठना, ओवर द फॉरेस्ट यानी कि पूरे जंगल में वो गूंज उठी थी। द एलिफेंट स्टॉप्ड, हाथी रुक गया। ट्रम्पटेड एंग्रीली यानी कि वो गुस्से में आवाज़ करने लगा। एंड टर्न अवे, और वापस मुड़ गया। ही वॉक क्विकली थ्रू द टॉल ग्रास एंड सून डिसअपियर इनटू द फॉरेस्ट, वो तेज़ी से लंबे घास में से चलकर तुरंत ही जंगल में अदृश्य हो गया। डिसअपियर हो जाने यानी कि अदृश्य हो जाना। व्हाट अ यूजफुल ट्रिक, कितनी उपयोगी युक्ति यानी कि उपाय था। बोथ द बॉयज फेल्ट रिलीव्ड, दोनों लड़कों ने राहत की सांस ली, यानी कि दोनों ने राहत का महसूस किया, राहत को महसूस किया, यानी कि दोनों को सांत्वना हुई और वो दोनों डर के मारे जो काँप रहे थे वो शांत हो गए। ही थॉट वी हैड अ गन, सेड भूपेन लाफिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे हंसते हुए भूपेन कहता है। ही थॉट वी हैड अ गन, उसको लगा होगा कि हमारे पास बंदूक है। यस सेड अमित, अमित कहता है हाँ। दे वॉक टूवर्ड्स द कैंप, वो शिविर की ओर चल पड़े। आफ्टर सम टाइम्स भूपेन सेड, थोड़े समय के बाद भूपेन बोला। लुक दोज आर द लाइट्स ऑफ आवर कैंप, देखो वह हमारे शिविर की लाइट्स है। व्हाट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इट वॉज, कितना रोमांचित यानी कि जो अनुभव था वो काफ़ी रोमांचित उसके लिए था। व्हाट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इट वॉज, कितना रोमांचक अनुभव था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह स्टोरी हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आई होगी। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी हमें दी गई है जो हमारे एग्ज़ाम में उसमें से आ सकता है, तो हमें उसको अच्छे से देखना है। उसमें है बी, मेक ट्रू और फॉल्स फॉर दिस सेंटेंस, यूज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। उसमें पहला है अमित लिव्स इन आसाम, अमित आसाम में रहता था, तो अमित नहीं भूपेन आसाम में रहता था, तो यह सेंटेंस आएगा फॉल्स।
भूपेन एंड अमित आर फ्रेंड्स, तो उसमें आएगा ट्रू। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर लायंस, तो उसमें आएगा ट्रू। आसाम लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें भी आएगा ट्रू। अमित एंड भूपेन वेर वॉकिंग अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसमें आएगा भी ट्रू। उसके बाद है सी, राइट हु सेड एंड हु लिसन, तो कौन बोलता है और कौन सुनता है। यहाँ जो स्टोरी में से जो सेंटेंस हमें दिए है वो कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, यानी कि कौन सुन रहा है, उसका नाम आपको लिखना है। उसमें पहला है वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल, तो यह चीज़ अमित बोलता है और भूपेन को कहता है। दूसरा है ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, तो यह चीज़ भूपेन कहता है और अमित सुनता है। विल वी सी एनी एलिफेंट्स, यह चीज़ अमित कहता है और भूपेन सुनता है। उसके बाद चौथा इट इज़ एन एलिफेंट, तो यह चीज़, यह जो सेंटेंस है वो भूपेन कहता है और अमित सुनता है। उसके बाद डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको राइट की साइन करनी है, यानी कि राइट करना है। उसमें पहला है आसाम हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रीज बिकॉज इट हैज़, तीनों में से आपको ढूंढना है, तो उसमें आएगा हमारे वाक्य तीसरा अ लॉट ऑफ रेन एंड फर्टाइल सोइल, तो वहाँ आपको सही की निशानी करनी है इस पर, ऐसे। उसके बाद द क्राई ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, हाथी के बोलने की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो उसमें आएगा दूसरा ट्रम्पेट। उसके बाद तीसरा विच ऑर्गन ऑफ एलिफेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल, तो उसमें आएगा ट्रंक पहला। भूपेन मेड अ लाउड वॉइस विथ खाली जगह, और सॉरी विथ, तो किसके साथ उसने बड़ी आवाज़ निकाली थी, तो उसमें आएगा पेपर बैग। उसके बाद है पांचवा अमित लिव्स इन, अमित कहाँ रहता था, तो उसमें आएगा गुजरात पहला। उसके बाद